हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होता। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरी नंबर स्क्रीन पे दी हुई है और सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप पहली दफ़ा सुनने के लिए आए हो, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और जाते वक्त मेरी काम अच्छी लगे तो एक थम्स अप दे दीजिएगा। अगर आप दोबारा वापस लौट के आ रहे हो, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ये एक टाइमलेस नहीं, ये एक टाइम फ्रेम का रीडिंग है जो कि जून 21 से जुलाई 15 तक की टाइम फ्रेम का रीडिंग होगा। और ये एक सीरीज़ है, सारी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग आपको मिल जाएंगे और इसमें हम लोग देखेंगे हर एक ज़ोडिएक का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इनका हेल्थ, फाइनेंस एंड लव। थैंक यू सो मच। एंजॉय द रीडिंग। हाय वर्गो, कन्या राशि, नमस्कार। ये रीडिंग आपकी है। ये रीडिंग है 21 जून 2021 से 15 जुलाई 2021 तक के। उस दौरान आपकी एनर्जी को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, स्पिरिट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट और थोड़ी सी फ्यूचर, ये तीनों हिस्सों में हम लोग गौर करेंगे और देखेंगे एक्चुअल में क्या बता रहा है कार्ड आपके बारे में। थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक कार्ड उलट गए हैं, देखे हैं। थैंक यू। चलिए, वर्गो कन्या राशि, वर्गो कन्या राशि, वर्गो कन्या राशि। द रिबल, राइपनेस। अच्छा, अलोननेस। ओहो हो, अलोननेस। अलोननेस इज द फर्स्ट कार्ड। ओके, दिख तो रहा है ना। ओके, एडवेंचर, एग्जॉशन। ओके, मतलब आप कोई एडवेंचर में निकले हो, वहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुके हो। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज अलोननेस, हर्मिट। ओके, ओह अच्छा, तो आपका अभी जो पोर्शन चल रहा है वो एग्जॉशन का चल रहा है। ये आपका पास्ट का कार्ड है। यहाँ पे दिखा रहा है एडवेंचर। आप कोई पिछले कुछ महीनों से या हफ्तों से आप कोई ऐसा एडवेंचर तो कर रहे हैं आपकी लाइफ के साथ, आपकी कुछ सीख चल रही है या तो कुछ ऐसा चल रहा है जिसके थ्रू आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी सम बिग एडवेंचर इज़ गोइंग ऑन और आप बहुत ज़्यादा शायद टायर्ड या बहुत ही टायर्ड हो गए हो। सो ये एग्जॉशन कार्ड आया है। आप इतना ज़्यादा लाइफ के साथ लड़ते लड़ते थक गए हो कि आपको उसका मतलब यू नीड अ ब्रेक। सीधी सी बात है, यू नीड अ ब्रेक वर्गो। और यहाँ पे अलोननेस का कार्ड है, ठीक है। ये एक हर्मिट है, मतलब ये आप ही का कार्ड है, वर्गो का ही कार्ड है। इसीलिए मतलब जैसे आपको समझ में आ रहा है कि नाउ द लाइफ, आपको ना ये जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी जैसे इधर से उधर से पीट पाट के एक ऐसी जगह तक पहुंचा रहा है जहाँ पे जाके आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस लग रहा है और आपको सच में समझ में आ रहा है कि आई नीड टू बी अलोन, आई रियली जस्ट नीड टू बी अलोन। बहुत हो गया, ये कचरा पार्टी को हटाओ यार, ज़िंदगी बहुत मतलब यू आर वेरी मच टायर्ड। और ये जो ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हर कोई है। ये वर्गों का रीडिंग कम और ये जैसे लग रहा है जैसे सारी दुनिया का रीडिंग हो रहा है। सारी दुनिया का इंसान का ही ऐसा हाल है। हम लोग बहुत भागा दौड़ी कर रहे थे। एडवेंचर मतलब देखिए यहाँ पे रेनबो का कलर है, मतलब ज़िंदगी एकदम रंगीन थे। अपने अपने काम काज, अपने अपने रोज़गार, अपने अपने सपनों को लेके चीज़ करते हुए हम लोग भटक रहे थे, दौड़ रहे थे, हम लोग अचीव कर रहे थे। वी वेर इन अ मेस और वी वेर इन अ रैट रेस, जो भी है, बट उसी में हम लोग हैबिचुएटेड थे। सडनली ऐसा हुआ, कोरोना 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 कोरोना, ये लॉकडाउन वो लॉकडाउन, ये इधर उधर, ये सब करते करते वी आर नाउ एग्जॉस्टेड। अभी हमको सच में समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, करना नहीं चाहिए। और अभी हम लोग अकेले ही है क्योंकि हम लोगों का ऐसा हालत है, ना हम किसी के घर जा सकते, ना हम किसी को बुला सकते हैं। वी आर लिटरली लिविंग अलोन। और अभी घर से ही सब कुछ, घर से ही काम, ये वो, मतलब
लाइफ सच में एकदम मिजरेबल हो गया है। अभी इस तीनों के साथ और गुड टैरो से मैं 3 कार्ड लूँगी और देखेंगे वर्गो यानी कि कन्या राशि का और क्या क्या बोल रहा है स्पिरिट। स्पिरिट प्लीज़ बताइए, गिव मी 3 कार्ड्स फ्रॉम गुड टैरो फॉर वर्गो। वर्गो के लिए कुछ और ऐसा इंटरेस्टिंग कार्ड्स दे ताकि हम लोग समझ सके कि वर्गो के लाइफ में चल क्या रहा है। आप बहुत टायर्ड हो, क्या चीज़ का टायर्ड हो? 9 ऑफ सोर्ड जो वॉन्ड्स होते हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो एनर्जी होता है ना, ये काफ़ी लड़ाकू टाइप की एनर्जी है। जैसे आप सबके साथ लड़ रहे हो, होते हैं ना जब हम टायर्ड रहते हैं तब कुछ हो ना हो घर के बच्चे लोगों के ऊपर बहुत चिल्लाते रहता है, लाइक वी बिन सो एग्जॉस्टेड ना। तो यहाँ पे देखो 9 2 बार आए हैं एंड दिस इज 9 ऑफ अर्थ, वाओ, एंड 4 ऑफ फायर। अच्छा, okay, so maybe you're fighting with your family, maybe you're fighting with your spouse, maybe you're exhausted with your partner and you want to be alone from your partner. Oh my god, why, what's happening? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बहुत भयंकर कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा, पहले देख लेते हैं। अच्छा, एडवेंचर, कुछ एडवेंचरस वे में आपने फूल, यहाँ पे ऐसा है कि यू आर सरेंडरिंग योरसेल्फ, आप अपने आप को सरेंडर कर रहे हो, आप अपने परिस्थिति को सामने वाले के सामने झुक रहे हो। जैसे ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी कोई आपको प्रपोज कर रहा है, मे बी बहुत क्या बोल सकता है, बहुत ही ब्यूटीफुल वे में, बहुत ही एडवेंचरस वे में, बहुत ही सुंदर तरीके से कोई आपको प्रपोज किया और आप फंस गए हैं, आप प्यार में पड़ गए हैं और आप इतना गहरे प्यार में उस इंसान के साथ पड़ गए कि आपको वो ज़िंदगी पूरा एडवेंचर लगने लगा। आपको बहुत, यू आर एंजॉइंग, एडवेंचर मतलब एंजॉइंग। आप कंटिन्यूअसली बच्चे की तरह, जैसे बच्चे होते हैं ना, कोई रोशनी देखता है तो उस रोशनी की तरफ दौड़ने लगता है, तो यहाँ पे वही लग रहा है जैसे आपको भी वो लगा था, जैसे हर एक तितली को रोशनी से लगाव होता है, वैसा ही मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जिस बंदे ने आपको प्रपोज किए थे, हो सकता है कि वो पेज ऑफ पेंटिकल्स हो, बिकॉज वर्गो आप खुद एक पेंटिकल एनर्जी का हो। देखो, दिस इज योर पेंटिकल। आपको ऐसा लगना है, अभी आपको सच्चाई का पता चल रहा है। ये जो उसने आपको रंगीन पिक्चर्स दिखाए थे, ये जो आपको रंग दिखाए गए थे, ये एक्चुअली आप ही का रंग को आपको दिखाया गया था। इट वॉज अ मिररिंग इफेक्ट। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने ओके, थैंक यू। स्पिरिट बोल रहा है ये बंदा जो भी आपको बहुत प्रपोज किए थे, वो उसने क्या किया कि आपके रंग को ही आपको दिखाया। ओ माय गॉड, यू आर सो ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, देखो कितना सुंदर रंग है तुम्हारा, एंड ऐसे टाइप के। और आपको लगा वाओ, दिस इज़ द पर्सन, यही सुनार है जिसको सोने की परख है। समझ रहे हो बात को? यही वो जहरी क्या बोलते हैं उसको, जौहरी, थैंक यू यही वो जौहरी है जिसको हीरे का परख है। तो आपने उसको वो दर्जा दिया कि अरे वो तो जौहरी है, उसने आपको परख लिया। बट उसने क्या किया ना, उसने आपके ही पैसे में आपको ऐश कराया, एंड कुछ टाइम के बाद आपको सच्चाई का जब पता चला, तब आपको समझ में आया, तब बहुत दुख भी हुआ। क्योंकि देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज योर एनर्जी एंड दिस इज हीज एनर्जी, बिकॉज हीज और हार एनर्जी, आपके जो पार्टनर जिसको आपको देखा था। देखो यहाँ पे एक चीज़ आप गौर से देखो, इस कार्ड को पहले देखो, इस कार्ड को अगर गौर से देखोगे तो देखो ये एक बड़ा सा रोबोट है, बड़ा सा रोबोट के अंदर बैठने का एक छोटा सा जगह, वहाँ पे बैठ के ये आदमी इस बड़ा सा रोबोट को ना चला रहा है। दैट मीन्स इसका जो भी इंसान आपको पटाने आए थे वो खुद किसी और के इशारों का नाचने वाला पुतल है, ठीक है। तो ये कोई ऐसा रोबोट है जिसको कोई और नचा रहा है पीछे बैठ के या अंदर बैठ के। तो मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो, आप कोई ऐसे इंसान से फंसे हुए थे जो कि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कोई फायर एनर्जी है, कोई फायर एनर्जी के इंसान है, और जो कि आपके पैसे से आप ही को ऐश कराने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, और आपको ऐश कराने के चक्कर में वो क्या किया ना,
आप उसके चालाकी को समझ गए, आप उसके मतलब फेस को पकड़ लिए, उसका मास्क हट गया आपके सामने, एंड नाउ यू आर सो मच इरिटेटेड। आपको ऐसा लग रहा है कि व्हाट इज गोइंग ऑन यार, हम तो थक गए हैं। आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं उसकी नौटंकी देखते हुए आपको, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद ना इंसान को और कोई नौटंकी समझ में नहीं आता, पसंद नहीं आता, लिटरली बोलना चाहिए। यहाँ पे देखो डबल 9 है, 9 एंड 9, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 एनर्जी का मतलब है एंड, कुछ एंड हो रहा है आपकी लाइफ में, आपके लाइफ में कुछ ऐसा एंड हो रहा है जिसके बाद एक नया शुरुआत भी है। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपका और उस इंसान का शादी का बात चल रहा था, बिकॉज उसके बाद ही आपका 4 ऑफ फायर यानी कि 4 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है। मुझे ऐसा भी ओके थैंक यू स्पिरिट बोल रहा है कोई शादी का भी एकदम फाइनल हो गया था, शादी का प्रपोजल हो गया, फाइनल हो गया है, बट नाउ you are just going out, you just want to go out from this situation। आपको अभी टाइम चाहिए। अचानक से आपको लगने लगा आई रियली नीड अ ब्रेक, आई कांट कमिट दिस टाइम। अभी तो मैं ऐसी कमिटमेंट की तरफ नहीं जा सकती, क्योंकि कमिटमेंट के लिए जो चाहिए वो मेरे अंदर नहीं हो रहा है, मुझे वो फील नहीं आ रहा है इस बंदे से। और मुझे ऐसा लग रहा है यू आर डीलिंग विथ अ फायर साइन दैट इज टॉरस, सॉरी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, दो बार फायर एनर्जी है। और आप है कि यहाँ पे देखो वर्गो एनर्जी है, आपका खुद का रीडिंग में खुद वर्गो, ये भी फायर साइन का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी ये फायर साइन है और ये फायर साइन है, दिस इज योर एनर्जी। 9 ऑफ अर्थ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक पेंटिकल्स का एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर का जो इनोसेंसी को उसने कैश किया, आप ही के पैसे से आपका ही ऐश कराने का जो मतलब उसका था वो आपने पकड़ लिया, एंड नाउ यू आर रियली नॉट फीलिंग गुड। आपको बहुत बुरा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ऐसे करके कोई इंसान कैसे चीट कर सकता है, ये बात आपको बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा इसको ना क्लैरिफाई करते हैं। Spirit, help me to clarify this energy. Please help me to clarify the cards for Virgo. कन्या राशि की ये कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में हमें मदद करें। कन्या राशि की इस कार्ड्स को हमें क्लैरिफाई करने में मदद करें। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स फॉर Virgo. Oh, again the full energy. Again the full energy. You are such an innocent. You are such a beautiful energy. आपको ठगने का मज़ा तो उसको चखना पड़ेगा। वो जो भी किए हैं आपके साथ that is really wrong, because उन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाने का कोशिश किया। कोई भी इंसान किसी को बेवकूफ़ बनाता है तो वो बहुत ही बुरा होता है। मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस जो भी ये काम कर रहे थे, oh my God, there is okay, this is your transformation. You are getting exhausted, और वो exhaustion के साथ साथ आपको एक transformation हो रहा है। You are getting the right thing, और दिस इज डेथ कार्ड। ये स्कॉर्पियोनिक एनर्जी है। हो सकता है आपका जो कॉम्बिनेशन है कि आप वर्गो एंड स्कॉर्पियो के एनर्जी के कॉम्बिनेशन हो, कंबाइन हो, वर्गो एंड स्कॉर्पियोनिक एनर्जी हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे और एक चीज़ लग रहा है कि मे बी आपका बहुत बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर का जो लॉजिक पोर्शन है, जिस लॉजिक की तरफ आप देख ही नहीं रहे थे, वो लॉजिक पोर्शन शायद आपको ये देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड मतलब आपके अंदर का ये जो आप शांत बैठ गए। एक सेकंड रुकिए, ये कार्ड्स को देखो, पहले इसको देखो। आप एग्जॉस्टेड हो गए। जैसे ही आपको सच्चाई का पता चला, यू बिकम एग्जॉस्टेड। आपको समझ में आया कि मे बी ये बंदा आपके पीछे पड़े है आपके पैसों के लिए, आपका फाइनेंशियल अबांडेंस के कारण ये बंदा आपके पीछे पड़े है, और ये बंदे का जो इंटेंशन है ये भी आपके सामने क्लियर हो रहा है। और ये सारा क्लियरेंस आपके अंदर का एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जैसे आपका अंदर आपका खुद का डेथ हो रहा है। यू आर गोइंग थ्रू अ डेथ सिचुएशन। आप मरने का मन कर रहा है, आपको मर जाने का मन कर रहा है, आपको लग रहा है सारी दुनिया के सामने छीछी हो जाएगा, मेरा थूथू करेंगे सारे दुनिया वाले, क्योंकि मैंने इस इंसान को अपना पार्टनर सोचा और सबके सामने मैंने इस इंसान को पार्टनर के हैसियत से सबके साथ इंट्रोड्यूस करा दिए। एंड नाउ दिस पर्सन, आई एम रिकॉग्नाइजिंग दिस पर्सन एज अ चीटर। Oh my God, वर्गो, मैं तो कहूँगी बहुत अच्छा न्यूज़ है। क्यों?
एटलीस्ट शादी होने से पहले तो आप बच गए। भगवान ने आपको जो भी सच्चाई आपने आज देखा, एटलीस्ट आज देखा, या अगर 2 महीने बाद होता, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 3-4 महीने के अंदर आपको शादी था। मे बी कार्ड्स बढ़ गए होंगे, या तो कार्ड्स बनने दिए हुए हैं, कुछ गिने चुने मेहमान को बुलाए जाएंगे, शायद बहुत कुछ बुकिंग हो चुका, मतलब इट इज़ जस्ट अ मैस एंड सो यू आर फीलिंग सच एन एग्जॉस्टेड। आप लड़ रहे हो, आप उस इंसान के साथ लड़ रहे हो, और मुझे एक बात बहुत ज़्यादा खटक रही है कि वो इंसान इतना कुछ करने के बाद भी आपके ऊपर चिल्ला रहा है, आपको वो अभी भी कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है। हाउ एडमेंट। उसके बाद आप खुद को अकेले कर लेते हो, क्योंकि शादी से आप अभी निकल जाने का प्लानिंग कर रहे हो। यू आर नॉट इन अ मूड टू गो फॉर मैरिज, यू डोंट वांट टू मैरी। सो यहाँ पे क्या है कि आप ना खुद को अकेले कर लेते हो, बिकॉज यू हैव टू सॉर्ट इट आउट। दिमाग ठंडा नहीं होता है जब तक हम लोग अकेले नहीं बैठते। आप अकेले बैठ के आपके अंदर की सारी सोच को एक एक करके समझ लिए, आपने पूरा का पूरा खुद को समझा दिए, खुद को पढ़ लिए, और उसके बाद अपने लॉजिकली, देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड, हाथ में तलवार लेके आप सामने आ गए कि चल, क्या बोल रहा था तुम क्या बोल रहे थे बताओ, अभी क्या क्या तुम इतना बड़ा जो लंबा किस्सा तुम सुना रहे थे, क्या चीज़ का सुना रहे थे? सो नाउ टेल मी द ट्रुथ, व्हाट इज़ द बिजनेस, व्हाई आर यू बिहाइंड मी, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, क्या चीज़ का तुम्हारा है? अभी आप ना छानबीन करने में लगोगे, दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भगवान ने एंड आपने खुद को चीट होने से, आपके कोई चीटर पार्टनर के हाथ से खुद को बचा लिए, चीट होने से। बहुत पानी सर से ऊपर उठ रहा था, बट यस, मैं तो कहूँगी कि टाइम रहते रहते, एटलीस्ट शादी होने से पहले। अच्छा, थैंक यू स्पिरिट मुझे और एक कहानी बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है कि हो सकता है कि कोई इंसान का शादी का बात कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटली शादी का बात हो गया है, एंड उससे भी ज़्यादा बड़ी बात जो है, शादी हो चुके हैं। कुछ लोगों का ऐसे जैसा है कि शादी हो चुका है और उसके बाद वो लोग सॉरी एक सेकंड, हाँ, तो कुछ लोगों का ना शादी हो चुका है, और शादी होने के बाद तब जाके पता चल रहा है कि द पर्सन इज़ अ चीटर एंड नाउ नोवेयर टू गो। ऐसा होने से आपको बचा लिया है। आपका पैसे के पीछे ही वो आदमी है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, आपकी पैसा, आपकी जो अपब्रिंगिंग है, आपकी जो सारी की सारी अबांडेंस है, इसके ऊपर उनका नज़र है। सो प्लीज़ बहुत सावधान रहिए, दिस पर्सन इज़ रियली अ बैड पर्सन। चलिए एक स्पिरिट से ब्लेसिंग कार्ड ले लेते हैं। स्पिरिट एक ब्लेसिंग कार्ड दीजिएगा वर्गो के लिए, वर्गो कन्या राशि के लिए एक स्पिरिट एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। कन्या राशि के लिए एक वर्गो के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। कन्या राशि वर्गो के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। कन्या राशि ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए वर्गो के लिए, वर्गो के लिए ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। हाँ, the Shekinah, sacred self. Unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. Exactly. Unleash your spirit. जब तक आप इस सच्चाई की अपनी ज़ुबान तक नहीं ला रहे हैं, तब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। एक्सप्रेस योर गिफ्ट, यही आपका जो आपका नॉलेज है, ये आप जो शांत होकर एक जगह पे बैठ के खुद को एनालिसिस करके ये लॉजिक के साथ बाहर आए, दिस इज़ योर गिफ्ट। एंड डांस ऑन द सैक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। कोई भी समझौता पे मत जाओ, यू आर द प्योर सोल, आप एकदम प्योर सोल हो, कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो स्पिरिट ऑल्सो बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे कितना सुंदर, लाइक पीस, आपको पीस चाहिए, पहले तो शांति चाहिए, और वही शांति का तलाश। क्योंकि देखो, मैं तो इस सिचुएशन पे हूँ, ये आपका पास्ट है, ये आपका फ्यूचर है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रेजेंट सिचुएशन। और इसी वक्त आप एग्जॉस्टेड हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, आपका अंदर में जैसा आपका एक मरण हो चुका है, आपका मृत्यु के साथ आपका दर्शन हुआ है, ठीक है। और नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। अभी तक कुछ नहीं पता आपको, सो इसीलिए इस अभी का ये मैसेज, तो ये तो बाद में आता है, ये मैसेज इस प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर है कि आप अपने
को शांत करिए, एक्सप्रेस योर गिफ्ट, अनलिश योर स्पिरिट के साथ कनेक्ट हो जाइए, खुद को शांत करिए, गिफ्ट को, जो भी गिफ्ट आपको आता है उसी के ऊपर आप काम करिए। डांस टू द सैक्रेड रिदम ऑफ लाइफ, वही करिए जिसके बलबूते पे आपको सारी सच्चाई, सारी सब कुछ आपको हासिल हो जाएगी। कोई कंप्रोमाइज़ में मत जाइए। इट्स वंडरफुल, ब्यूटीफुल। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वर्गो आप बाल बाल बच गए, ऐसा ही लग रहा है। God bless you. Thank you so much. This is a reading for up to 15 July from 21st June. Enjoy the reading. God bless you. Om Namah Shivaya.